पत्नी से परेशान पति ने आत्महत्या कर ली और उससे पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें वो बता रहा है कि उसके ऊपर पत्नी और प्रेमी का दबाव था। उसकी पत्नी किसी के चक्कर में फंस गई थी, इस वजह से वो काफी परेशान था। माता पिता की हत्या कर जमीन बेचने का उसकी पत्नी और उसका प्रेमी इस पर दबाव बना रहे थे। ये वीडियो में कह रहा है दर्शकों, युवक ने खेत में ही फांसी लगाई और आत्महत्या कर ली। गंभीर आरोप लगाए। जो अभी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे यही उसकी पत्नी है और अब बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए देने का भी इस पर दबाव बनाया गया। गहने बेचकर पत्नी के अकाउंट में 5 लाख रुपए इसने भेज भी दिए। अगले दिन पत्नी ने प्रेमी के अकाउंट में 5 लाख रुपए भेजे और मृतक मगन के परिवार वालों से रिपब्लिक भारत की टीम ने बातचीत की। उनके पिता इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आप। इस समय मगन के पिताजी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? रणबीर सिंह। रणबीर जी, क्या हुआ था? आपको लोगों को कभी पता था कि मगन इतना परेशान चल रहा है? उसने वीडियो बनाया 4 मिनट का। जी हमें पहले कोई पता नहीं था, हमें तो वीडियो देखने के बाद ही पता चला। तो रात को कब निकला वो 18 तारीख को घर से? रात को 8:15 के बाद निकला होगा। रात को? हाँ जी। और वीडियो सुबह ही बना लिया था उसने? वीडियो शाम को 7-7 बजे बनाया होगा। दिव्या के बारे में बताइए, कैसे शादी हुई थी, कहाँ की वो रहने वाली है? तो जी मैरिज जो उनका सर्टिफिकेट है उसमें नारनो दासी का एड्रेस है। और मैरिज थी? हाँ जी, अरेंज मैरिज थी दिव्या की? ये जी उसका है और ये कोर्ट या मंदिर क्या बोलते हैं उसकी, लव मैरिज। अच्छा। हाँ जी। आप लोगों की रजामंदी थी उस समय शादी? ना कोई रजामंदी नहीं थी। शादी के बाद ये बाहर भी रहे 1 साल, फिर लड़का होने के बाद घर पर आए। कब हुई थी दिव्या की और मगन की शादी? 3/7/2019। 2019 को? हाँ जी। तो परिवार से अलग रहते थे वो समय? हाँ हाँ जी, शादी करके अलग से फिर पता चला, फिर भी वो कुछ समय के लिए बाहर रहे, फिर लड़का होने के बाद घर पर आए। अच्छा, मगन इतना परेशान चल रहा है दिव्या को लेकर, क्या कभी आप लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं मिली? कभी भनक नहीं हुआ कि इतना परेशान है वो? नहीं जी, हम नहीं समझ सके, ना उसको बताया उसने। कैसा व्यवहार है मगन का? क्या आपका इकलौता बेटा है या और भी उसके भाई बहन हैं? मगन का बहुत बढ़िया व्यवहार, बहुत सहनशीलता का लड़का था। कभी उसके गुस्सा आया हुआ मैं कभी देखा नहीं, हंसता रहता था और अपने काम से मतबल रखता था। खेती का भी काम करता था और जोमेटो में डिलीवरी की ऑर्डर की वो मारता था, बुकिंग जो उसको मिलता हो। रात को 11 साढ़े 11 बजे घर पर आता था डिलीवरी लगा के। 18 तारीख की उसकी दिनचर्या क्या थी मगन की? क्या वो सुबह खेत गया? क्या दिनचर्या थी उसकी? सुबह उसने उठते घर पे सप्लाई का पानी भरा, फर्श धोया, सारा काम किया घर का। फिर शाम को खेत में गया, वहाँ सपरा लगाया खेत में। फिर खेत वहाँ से आने के बाद अटल के अंदर गया, वहाँ पैसे निकलवाने के लिए। फिर वहाँ से उसने फ़ोन भी किया कि वहाँ तो निकले नहीं, अब मैं रोहतक से कराऊँगा। फिर उसने के फ़ोन में गिरे घर पर रखे थे, वो भी बताया कि वहाँ पैसे रखे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है? बिल्कुल, देखिए बहु अकबरपुर पुलिस स्टेशन के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। अंदर जो टीम है वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी जो हमारी टीम से बात हुई, एक टीम मुंबई पहुंची है क्योंकि दिव्या इस समय मुंबई में है और लगातार पुलिस उससे संपर्क साध रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, दिव्या के साथ जो उसका बॉयफ्रेंड है दीपक, ये जानकारी मिल रही है कि वो भी महाराष्ट्र पुलिस के अंदर बतौर कांस्टेबल है। इसको लेकर पुलिस का कहना है कि तमाम एलिगेशन परिवार द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है। कल देर शाम ही टीम मुंबई के लिए रवाना हुई है, संभवतः वहां से गिरफ्तारी की जाएगी। ये भी जानकारी मिली है कि लगातार जो दिव्या उससे संपर्क किया जा रहा था, लेकिन उससे संपर्क हो नहीं रहा था और कहीं ना कहीं वो पुलिस को भी निगलेक्ट कर रही थी। अरेस्ट वारंट भी इसको लेकर दिव्या को लेकर जारी जो है वो संभवतः किया गया, और जिसके बाद कल टीम पहुंची है और आगे इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अपना खुद का अश्लील वीडियो बनाकर उसने अपने पति को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, 5 लाख रुपए ले लिए, ये बोलकर लिए कि उसका जो एक तरीके से प्रेमी है दीपक, उसके प्रमोशन के लिए वो 5 लाख रुपए की जरूरत है। और इसी महीने की 9 तारीख
तारीख को मृतक मगन ने अपनी पत्नी के अकाउंट पे वो 5 लाख रुपए डाले और आप उसका कन्फेशन सुनेंगे, आप उसका वीडियो सुनेंगे सुसाइड करने से पहले। एक नहीं 2 वीडियो बनाए, एक सुबह बनाया अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद और दूसरा वीडियो आत्महत्या करने से कुछ मिनट पहले बनाया। और कहीं ना कहीं वो अपनी पत्नी दिव्या पर एलिगेशन लगा रहा है किस तरीके से प्रताड़ित कर रही थी। अपने ही पिता को मारने की जो प्लानिंग है वो की जा रही थी ताकि पूरी संपत्ति कहीं ना कहीं दिव्या के पास पहुंच जाए। और इस मामले को लेकर अब पुलिस की पड़ताल भी जारी है। आप लगातार अपडेट्स देते रहिए। बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए, जिसमें वो बता रहा है कि उसके ऊपर पत्नी और प्रेमी का दबाव था। उसकी पत्नी किसी के चक्कर में फंस गई थी, इस वजह से वो काफी परेशान था। माता पिता की हत्या कर जमीन बेचने का उसकी पत्नी और उसका प्रेमी इस पर दबाव बना रहे थे। ये वीडियो में कह रहा है दर्शकों, युवक ने खेत में ही फांसी लगाई और आत्महत्या कर ली। गंभीर आरोप लगाए। जो अभी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे यही उसकी पत्नी है और अब बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए देने का भी इस पर दबाव बनाया गया। गहने बेचकर पत्नी के अकाउंट में 5 लाख रुपए इसने भेज भी दिए। अगले दिन पत्नी ने प्रेमी के अकाउंट में 5 लाख रुपए भेजे और मृतक मगन के परिवार वालों से रिपब्लिक भारत की टीम ने बातचीत की। उनके पिता इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आप। इस समय मगन के पिताजी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? रणबीर सिंह। रणबीर जी, क्या हुआ था? आपको लोगों को कभी पता था कि मगन इतना परेशान चल रहा है? उसने वीडियो बनाया 4 मिनट का। जी हमें पहले कोई पता नहीं था, हमें तो वीडियो देखने के बाद ही पता चला। तो रात को कब निकला वो 18 तारीख को घर से? रात को 8:15 के बाद निकला होगा। रात को? हाँ जी। और वीडियो सुबह ही बना लिया था उसने? वीडियो शाम को 7-7 बजे बनाया होगा। दिव्या के बारे में बताइए, कैसे शादी हुई थी, कहाँ की वो रहने वाली है? तो जी मैरिज जो उनका सर्टिफिकेट है उसमें नारनो दासी का एड्रेस है। और मैरिज थी? हाँ जी। अरेंज मैरिज थी दिव्या की? ये जी उसका है और ये कोर्ट या मंदिर क्या बोलते हैं उसकी, लव मैरिज। अच्छा। हाँ जी। आप लोगों की रजामंदी थी उस समय शादी? ना कोई रजामंदी नहीं थी। शादी के बाद ये बाहर भी रहे 1 साल, फिर लड़का होने के बाद घर पर आए। कब हुई थी दिव्या की और मगन की शादी? 3/7/2019। 2019 को? हाँ जी। तो परिवार से अलग रहते थे उस समय? हाँ जी, शादी करके अलग से फिर पता चला, फिर भी वो कुछ समय के लिए बाहर रहे, फिर लड़का होने के बाद घर पर आए। अच्छा, मगन इतना परेशान चल रहा है दिव्या को लेकर, क्या कभी आप लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं मिली? कभी भनक नहीं हुआ कि इतना परेशान है वो? नहीं जी, हम नहीं समझ सके, ना उसको बताया उसने। कैसा व्यवहार है मगन का? क्या आपका इकलौता बेटा है या और भी उसके भाई बहन हैं? मगन का बहुत बढ़िया व्यवहार, बहुत सहनशीलता का लड़का था। कभी उसके गुस्सा या हमें कभी देखा नहीं, हंसता रहता था और अपने काम से मतबल रखता था। खेती का भी काम करता था और जोमेटो में डिलीवरी की ऑर्डर की वो मारता था, बुकिंग जो उसको मिलता हो। रात को 11 साढ़े 11 बजे घर पर आता था डिलीवरी लगा के। 18 तारीख की उसकी दिनचर्या क्या थी मगन की? क्या वो सुबह खेत गया? क्या दिनचर्या थी उसकी? सुबह उसने उठते घर पे सप्लाई का पानी भरा, फर्श धोया, सारा काम किया घर का। फिर शाम को खेत में गया, वहाँ सपरा लगाया खेत में। फिर खेत वहाँ से आने के बाद अटल के अंदर गया, वहाँ पैसे निकलवाने के लिए। फिर वहाँ से उसने फ़ोन भी किया कि वहाँ तो निकले नहीं, अब मैं रोहतक से कराऊँगा। फिर उसने के फ़ोन में गिरे घर पर रखे थे, वो भी बताया कि वहाँ पैसे रखे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है? बिल्कुल, देखिए बहु अकबरपुर पुलिस स्टेशन के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। अंदर जो टीम है वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी जो हमारी टीम से बात हुई, एक टीम मुंबई पहुंची है क्योंकि दिव्या इस समय मुंबई में है और लगातार पुलिस उससे संपर्क साध रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, दिव्या के साथ जो उसका बॉयफ्रेंड है दीपक, ये जानकारी मिल रही है कि वो भी महाराष्ट्र पुलिस के अंदर बतौर कांस्टेबल है। इसको लेकर पुलिस का कहना है कि तमाम एलिगेशन परिवार द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है। कल देर शाम ही टीम मुंबई के लिए रवाना हुई है, संभवतः वहां से गिरफ्तारी
की जाएगी। ये भी जानकारी मिली है कि लगातार जो दिव्या उसे संपर्क किया जा रहा था, लेकिन उससे संपर्क हो नहीं रहा था और कहीं ना कहीं वो पुलिस को भी निगलेक्ट कर रही थी। अरेस्ट वारंट भी इसको लेकर, दिव्या को लेकर जारी जो है वो संभवतः किया गया, और जिसके बाद कल टीम पहुंची है और आगे इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अपना खुद का अश्लील वीडियो बनाकर उसने अपने पति को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, 5 लाख रुपए ले लिए, ये बोलकर लिए कि उसका जो एक तरीके से प्रेमी है दीपक, उसके प्रमोशन के लिए वो 5 लाख रुपए की जरूरत है। और इसी महीने की 9 तारीख को मृतक मगन ने अपनी पत्नी के अकाउंट पे वो 5 लाख रुपए डाले। और आप उसका कन्फेशन सुनेंगे, आप उसका वीडियो सुनेंगे सुसाइड करने से पहले। एक नहीं 2 वीडियो बनाए, एक सुबह बनाया अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद, और दूसरा वीडियो आत्महत्या करने से कुछ मिनट पहले बनाया। और कहीं ना कहीं वो अपनी पत्नी दिव्या पर एलिगेशन लगा रहा है किस तरीके से प्रताड़ित कर रही थी, अपने ही पिता को मारने की जो प्लानिंग है वो की जा रही थी, ताकि पूरी संपत्ति कहीं ना कहीं दिव्या के पास पहुंच जाए। और इस मामले को लेकर अब पुलिस की पड़ताल भी जारी है। आप लगातार अपडेट्स देते रहिए। बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए।